नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आसमानी आफत से भारत पाकिस्तान दोनों परेशान है। भारत में तो सरकार लोगों तक मदद पहुंचा रही है, लेकिन पाकिस्तान में मदद के नाम पर चेहरे चमकाए जा रहे हैं। चेहरा है मरियम नवाज का, चमका रही है वहां की सेना। बात सिर्फ इतनी नहीं, भारत की मार से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का मानसिक संतुलन इस कदर बिगड़ चुका है कि वो लोगों से कह रहे हैं कि बाढ़ को आपदा की तरह नहीं बल्कि ब्लेसिंग की तरह ले। बात तो जब बनेगा तब बनेगा। अभी पानी की कमी दूर करने के लिए बाल्टी टब में पानी भरकर रख ले। मतलब गजब है। अब सोचिए, एक और मदद के नाम पर चेहरा चमकाया जा रहा, बाल्टी में पानी भरकर जल संकट से निपटने की बात कही जा रही, तो दूसरी ओर भारत ने पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप दुनिया के सामने रख दी है। मतलब कहां डींगे हाँकने वाला पाकिस्तान और कहां टेक पावर हिंदुस्तान। और देखिए, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। यहां हिंदुस्तान से मेरे साथ सुब्रो कमल दत्ता जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। नाजिया इलाही खान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। इरशाद अहमद खान पाकिस्तान से पीएमएलएन के नेता हैं। आरजू काजमी पाकिस्तान के पत्रकार हैं। मारिया इकबाल पाकिस्तान की पत्रकार हैं। मेजर नदीम पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मैं शुरुआत आरजू आपसे करता हूं। ये कैसे कैसे लोग हैं पाकिस्तान में? मतलब कितने नमूने मैं कह लूं अगर सीधे, मतलब बाढ़ आई है तो ब्लेसिंग की तरह ले लें, बाल्टी टब में भर कर रख लें। आपने कितने बाल्टी टब में पानी भरे? देखें, बिल्कुल ये इसी तरह की नॉन सीरियस बातें करते हैं क्योंकि इनके अपने घर में पानी नहीं गया है या अपने घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो हमारे पॉलिटिशियंस ऐसी ही बातें करते हैं। इससे पहले भी जब फ्लड आया था और कराची में और सिंध में कई जगह प्रॉब्लम आई थी, उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो कहा करते थे कि जी जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, मतलब लोग परेशान ना हो। तो ये हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस का एक स्टाइल है और यकीनन चाहे किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, या जैसे मारिया इकबाल तराना जो है वो पीपल्स पार्टी से हैं और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी रही हो, तो अनफॉर्चुनेटली आम पब्लिक के लिए इन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया और कभी नहीं सोचा कि आम पब्लिक को जो प्रॉब्लम आएगी उसके लिए पहले से कोई डैम बनाए जाएं, कोई और काम किया जाए। इसलिए कि ठीक है, फ्लड इस तरह से आता है तो काफी ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन कभी इन्होंने कोई काम किया ही नहीं उसके लिए। कौन सी पार्टी है जिसने डैम बनाने के ऊपर सोचा या ये सोचा कि पब्लिक परेशान होगी तो उससे बचाव किया जाए? पूरी दुनिया में अभी ये लोग निकल जाएंगे और पैसा आना शुरू हो जाएगा, कभी यूके से और कभी सऊदी अरेबिया से फ्लड विक्टिम्स के लिए, और उसके साथ ही साथ जो है वो दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज महंगी हो जाएंगी क्योंकि आपको पता है वो पैसा कहाँ जाने वाला है। अब मारिया इकबाल, पहले तो ये बता दीजिए कि आप पत्रकार हैं कि नेता हैं। दूसरी बात है कि आप गार्डन वाली जगह पर कहीं दिख रही हैं। कितने बाल्टी टब में पानी भर लिया अभी तक आपने? पहले तो मैं आपसे ही गुजारिश करूंगी, इतना अच्छा आपका चैनल, इतने लोग हिंदुस्तान में आपको देखते हैं, टॉपिक आप ऐसे क्यों चूज करते हैं मुझे ये बताएं। इतना वो भी ख्वाजा आसिफ को लेके इतने सीरियस हो जाते हैं, ये कोई सीरियस होने वाली बात है? पता नहीं वो कौन से स्टेट ऑफ माइंड में बैठे होंगे, पाकिस्तान की कौन सी जगह में बैठे होंगे, उनको लग रहा होगा कि बाल्टी और सिर्फ टब भरने। तो आपने इतना सीरियस ले लिया कि आपने आज डिबेट ही अपने इतने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट से शुरू कर दी। तो बात यह है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान परेशान तो हैं बिल्कुल, और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि आप नेता हैं या पत्रकार हैं। देखिए, आप जो समझ लीजिए, अभी जब हम स्टेटमेंट शुरू करेंगे तो हमारी आवाज नहीं बंद करनी है आपने, बस माइक नहीं स्लो करना है, बात सुन लेनी है आपने, ठीक है? फिर उसके बाद खुद अंदाजा लगा लीजिए। अभी रोने लगी आप। कहने का मकसद ये है कि परेशान तो आप ही हैं ना, बस सिर्फ मुझे जवाब दीजिए। बारिशें हैं, किस बात से? सैलाब आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, परेशान है कि नहीं है? नहीं, हम परेशान कहाँ हैं? सैलाब आ रहा है, वहां से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। सरकार अपना काम कर रही है, चेहरा थोड़ी नहीं चमका रही है। यहाँ आर्मी को नहीं लगाया जाता है कि जाओ किसी का चेहरा चमकाओ, पोस्टर लगाओ। आपके यहाँ तो आर्मी को लगा दिया गया है कि मरियम नवाज का चेहरा चमकाओ, पोस्टर लगाओ, रिलीफ प्रोडक्ट पर उनकी तस्वीर लगाओ। ये आप आर्मी से करवा रही हैं। ये देखिए, बस आपने फिर वन साइडेड ही बात करनी है। मेरी बात वन साइडेड कहाँ है? के लिए पंजाब हमारा बहुत बड़ा सूबा है। पंजाब में अगर इस तरह का कुछ भी हुआ है तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा जिसमें चीजें ठीक हो जाएंगी। कुछ भी मगर बात यही है कि जब क्लाइमेट चेंज है या कोई ऐसे हमारे चैलेंजेस हैं, उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि जो गवर्नमेंट है उसका इतना बड़ा कोई हो सकता है। हाँ, क्लाइमेट चेंज के ऊपर दोनों कंट्रीज मिलकर काम जरूर कर सकते हैं। आज जो आपका प्रोग्राम है उसका थोड़ा, अरे ये फोटो देखिए प्रोडक्टिव, मरियम इकबाल जी, ये तस्वीर देखिए, आर्मी के लोग जो है, ये तस्वीर देखिए, आर्मी के लोग मरियम नवाज का पोस्टर लगा रहे हैं। ये काम कर रही है आपकी आर्मी। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, जब आप खुद यहां पर मरियम इकबाल कह रही हैं कि आपके रक्षा मंत्री को हम सीरियस ना लें,
तो भाई जाहिर सी बात है कि रक्षा मंत्री अपने सेना के लोगों से कहेंगे जाओ मरियम नवाज का फोटो लगाओ, मरियम मुनीर कहेंगे जाओ फोटो लगाओ। कहाँ से आपको रिपोर्टें मिलती है? आपका जो रिपोर्टर है वो बड़ा खराब है पाकिस्तान में जो रह रहे हैं। मैंने नोट कर लिया कि वो आपको रिपोर्टें सही नहीं देता है। अगर अच्छा। आपको रिपोर्टें सही दी होती ना तो इस वक्त और भी पाकिस्तान के बहुत से पॉजिटिव काम है जो कि आप कह रहे होते हैं कि हाँ चले आए मिल के काम करते हैं। आपने कितना अच्छा अच्छा काम चलिए किया। आरजू को फिर लाइए भाई, आरजू को फिर लाइए सीन में, आरजू को फिर लाइए डिबेट में। आरजू एक तो हमारा कोई रिपोर्टर नहीं है, आपके पास भी आपने हो सकता है आपके कोई फेलो यूट्यूबर होंगे तो उनसे आपको ये तस्वीर मिली होगी कि आर्मी लगी हुई है। मरियम नवाज का चेहरा चमकाने में मुनीर का आदेश है कि मरियम का ही चेहरा चमकाओ, बाकी छोड़ दो, मुल्क गया भाड़ में। और दूसरी बड़ी बात है कि मरियम इकबाल भी कह रही हैं कि ख्वाजा आसिफ को काहे सीरियस लेते हो भाई? मतलब एक देश के रक्षा मंत्री को अगर सीरियस ना लें तो पूरा मुल्क क्या कर रहा होगा? आपकी भाषा में खुदा मालिक है फिर तो। ये तो शायद डॉक्टर इरशाद बेहतर बता सकेंगे क्योंकि वो उनकी पार्टी के हैं और मारिया की पार्टी के नहीं है, तो इसलिए शायद मारिया कह रही है उनको सीरियस ना लिया जाए। लेकिन वो अक्सर इस तरह के स्टेटमेंट्स दिया करते हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं बल्कि हर पॉलिटिशियन हमारे यहाँ कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट देता है जिससे यकीनन हमें वीडियो बनाने में या शो करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि इतने फनी और इतने अजीब किस्म के पॉलिटिशियंस आपको बहुत कम जगह पे मिलते हैं। ठीक है। अब नाजिया इलाही खान, ये सुना आपने, एक तो इनके ख्वाजा आसिफ को सीरियस क्यों लिया जाए, और सोचिए रक्षा मंत्री कह रहा है, और ठीक है उम्मीद भी यही कर सकते हैं, जो कहे कि सोशल मीडिया से हमको पता चलेगा कि जेट गिरा दिए, वो यही कहेगा कि बाढ़ से निपटना है तो बाटी टब में पानी भर के रख लो। जी राकेश जी, आपको भी और मेरे सभी को पैनलिस्ट को भी हर हर महादेव, भारत माता की जय। बड़ा अच्छा शो चल रहा है राकेश जी, बड़ी हंसी आ रही है। और सही कहा है मरियम दीदी ने कि क्यों सीरियस लेना है। अब देखिए पाकिस्तान गधे का व्यापार करते करते इनके जितने भी आर्मी, सेना और मंत्री और वजीर आजम हैं, सब गधे जैसा दिमाग रख चुके हैं। अब समझने वाली बात यह है कि मरियम नवाज ऐसे कौन से पद पर है कि जनरल आसिम मुनीर के पास से मैसेज आता है कि मरियम नवाज के चेहरे को चमकाना है, उसके बैनर और होर्डिंग को लगाना है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो हवाओं में बातें उड़ रही हैं मरियम नवाज और जनरल आसिम मुनीर की, क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्योंकि ये बैनर और होर्डिंग जब आर्मी लगा रही है तो इससे ये दो चीजें साबित हो रही है राकेश जी। पहली साबित हो रही है कि कितनी वैली, कितनी फालतू, कितनी बेकार और कितनी जाहिल आर्मी इनके पास है, जिसको कोई काम नहीं है बॉर्डर का, जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और दूसरी चीज ये साबित हो रही है कि मरियम नवाज और जनरल आसिम मुनीर के जो टाकों के बारे में बात चल रही थी वो आज सत्य में समझ में आ रहा है। आप सोचिए कि अल्लाह के कहर और एक मुसीबत में जब इंसान थोड़ा सा मायूस हो जाता है और रेस्क्यू करने के लिए जाता है, दर्द होता है कि कितने लोगों की जान चली गई, कितना नुकसान हो गया। ऐसे सिचुएशन में ये लोग कॉमेडी सीरियल चला रहे हैं, ये लोग अपना परचम लहरा रहे हैं। कितनी बेवकूफ कौम है ये और कितना बेवकूफ देश है ये इनकी हरकतों से, इनके शब्दों से और इनके कार्यों से समझ में आता है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान लग रहा है। आप इतना ज्यादा पर्सनल रह के इतना पर्सनल अटैक कर रही हैं हमारी बातों में। कहां पर आपने इस तरह की बेवकूफ अहमद गालियां और आपने कहा कि आपके मंत्रियों को सीरियस मत लो। आपने कहा आसिम मुनीर और सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पर्सनल बातें शुरू कर दी। ये पर्सनल अटैक आपके इंडियन चैनल से आ रहे हैं, ये क्या आप मैसेज दे रहे हैं अपने लोगों को? ये क्या बॉलीवुड मूवी चल रही है आपके लिए? पाकिस्तान का सेना जो है, पाकिस्तान की सेना मरियम नवाज के आंचल में बंधी हुई है, मरियम नवाज के दुपट्टे में बंधी हुई है। सेना का कोई काम ही नहीं है बॉर्डर पे, उसका काम है मरियम नवाज के चेहरे को चमकाना। आइए ना फिर आप कोई सर्विसेज अपने दीजिए, आप कैसी बातें करिए? नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा नाजिया एक शब्द और ठीक कर लीजिएगा, वो आंचल नहीं पल्लू हो गया। लोग कहते हैं पल्लू में बांध के रखा हुआ है। खैर छोड़िए, मुझे उधर जाना। उर्दू में मैंने बात की है राकेश जी, उर्दू में बात की है। डॉक्टर इरशाद, ये एक तस्वीर जरा रखिएगा, मेरी जगह तस्वीर रखिए। ये तस्वीर है कि जो रिलीफ प्रोडक्ट हैं उस पर मरियम नवाज की तस्वीर। जानकारी ये भी मिल रही है कि अगर मान लीजिए कोई भला आदमी कहे कि चलो हम कुछ रिलीफ प्रोडक्ट पहुंचा दें, तो उसके लिए भी शर्त है कि मरियम नवाज की फोटो लगाओ, तभी जाने को मिलेगा, तभी सामान बांटने को मिलेगा। पांडे जी बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा अदब करता हूँ, एहतराम करता हूँ खवातीन का। जैसा कि ये बकबक कर रही थी अभी नाजिया, आपकी जो पैनलिस्ट बैठी हैं हिंदुस्तान से, इनको कहें इज्जत एहतराम का रास्ता ना छोड़े। देखें, सोच रखें
आप क्या रही थी, मैं दरमियान देखें ये होती है चोंच का खुलना और बदतमीज उम्मा और साबित करना अपने आप को। आप मुंह बंद रखें। अगर आपने डिबेट करनी है मेरे साथ, सुने, जैसे आपकी बकवास मैंने सुनी, जैसे बकवास मैंने आपकी सुनी। अरे सुनिए डॉक्टर इरशाद, आप नाजिया बिल्कुल बीच में नहीं आती, लेकिन आपने तुरंत कि ये बकबक कर रही है ऐसे शब्दों का आपने इस्तेमाल करना शुरू किया। आपके यहाँ महिलाओं को यही कहते हैं क्या कि बकबक कर रही हो? आपके यहाँ जब महिलाएं बोलती है तो यही कहते हैं क्या कि चोंच खोल दिया, या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? अभी चलिए रुक जाइए, दो मेहमान वेट कर अपनी बात के। अरे मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए भाई, मुझे मालूम है दिल पे लग गई, मुनीर मरियम का जिक्र छेड़ दिया तो आप अपनी बात पर आइए। जो सवाल पूछा, अपनी इज्जत एहतराम रखें, आप दूसरों की इज्जत को उछालने की कोशिश मत करें। चलिए पहली बात आपने की कि मेरे मुल्क में सैलाब आ गया। आपको याद होगा कि एक माह पहले जब आपने आबी दहशतगर्दी शुरू की, मेरा पाकिस्तान का पानी रोकना शुरू किया, मैंने कहा था कि आपके डैम भी टूटेंगे, आपके मुल्क में फ्लड आएगा, आपके लोग मरेंगे, पाकिस्तान में भी लोग मरेंगे। इसमें कोई दूसरी राय है? जो मैंने बात की थी सच साबित हुआ। आज आप वो पानी रोक के दिखाएं। आपके तो लोग मरना शुरू हो गए, मुल्क तबाह होना शुरू हुआ, तो आपने पानी पाकिस्तान पे छोड़ दिया। आप ख्याल करें, कुछ ख्याल करें। देखें, आप हमारा नहीं तो अपने लोगों का ख्याल करें, हिंदुस्तान को डूबने से बचाएं। देखें, आपका तो डेली डूब रहा है, आपने तबाह कर दिया पूरे खित्ते का। मुंह बंद रखें, इनकी चोंच बंद रखें। अरे एक मिनट डॉक्टर इरशाद, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, यहां से किसी ने नहीं कहा कि आप अपने चोंच से क्या क्या बोल रहे हैं। नहीं तो सर प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हिंदुस्तान में नहीं होता है। डॉक्टर इरशाद, संयमित भाषा में अपनी बात रखिए। मैंने आपसे, मैं फिर सवाल रिपीट कर रहा हूं कि ये कौन सी शर्त है कि अगर किसी को, मान लीजिए मेजर नदीम को मन कर गया, मान लीजिए मरियम इकबाल को मन कर गया, मान लीजिए आरजू को मन कर गया कि चलो कुछ रिलीफ प्रोडक्ट भिजवा देते हैं, तो शर्त इनके लिए कि पहले मरियम नवाज की फोटो लगाओ। देखिए मेरी बात सुनो, वो मेरे सबसे बड़े सूबे पंजाब की सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, वो इतना रिलीफ का काम कर रहे हैं। देखें, लोगों को प्रमोशन करने के लिए, लोगों को हौसला देने के लिए मेरी चीफ मिनिस्टर, मेरी छोटी बहन मरियम नवाज शरीफ साहबा जो काम कर रही है इस वक्त पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क के इदारों के लिए, मुल्क के गरीबों के लिए। आपके सूबे में कोई, आपके मुल्क में, हिंदुस्तान में कोई बंदा नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप चोर लोग हैं, आप भागे हुए भैया। सुनिए ना आप, नहीं, मैं दत्ता साहब को लाता हूं, सुनिए। नहीं, सुनिए ना, सुनिए। पंजाब को रिलीफ दे रही है। अरे दत्ता जी, ये कह रहे हैं मतलब मरियम नवाज 27 लोगों का डेलीगेशन लेकर इसी बाढ़ के बीच पहुंच गई थी, थू हो गई। उसके बाद आई है तो पाकिस्तान में किसी ने ढंग से रिसीव नहीं किया। मेरा एक सवाल कि किसके आदेश पर, और क्या ये फील्ड मार्शल मुनीर का आदेश है कि हर रिलीफ प्रोडक्ट पर मरियम की फोटो लगा दी जाए? इस पर इनकी चोंच नहीं खुल रही है। बहुत चोंच ये बोल रहे हैं, लेकिन इस सवाल पर इनकी चोंच नहीं खुली। चाइना से भागे, आपके वजीर आजम चाइना से भागे क्यों है, मुझे ये बताइए। भागे नहीं भाई, सबसे पहले भागे नहीं। एक मिनट दत्ता जी, सुनो इरशाद भाई, सुनो। भागे नहीं, अपना दौरा पूरा करके आए। मिलिट्री परेड के लिए भी इनविटेशन था, लेकिन हम किसी सैन्य गतिविधि में दूसरे देश की हिस्सा नहीं लेते हैं, ये हमारे देश की पॉलिसी है। इसलिए मिलिट्री परेड के लिए नहीं रुके। दौरा जितना था वो दौरा पूरा करके भारत के प्रधानमंत्री अपने देश वापस चले आए। चलिए दत्ता जी को सुनिए। हाथ मिलाना पसंद। राकेश भाई, इनका बोलना बंद हो तब तो मैं बोलूं। सबसे पहले हर हर महादेव और जय श्री राम हर किसी को। मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूं कि मुनीर साहब और मरियम नवाज के बीच में क्या पाकीज़ा मूवी हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पे मुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही मैं जाना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि 3 महीने पहले डंडा मारे थे। अरे आपके अरे जनाब सुनिए ना, फील्ड मार्शल पहले सुनिए, आप सुनिए, हिंदुस्तान सुनिए, पहले सुनिए, सुनिए, आप सुनने की क्षमता रखे पहले, आप सुनने की क्षमता रखे आप, नहीं तो आप ही की जुबान से मैं आपको धो डालूंगा।
थोड़ा सा तुम्हारी तमीज शालीनता है। रख के क्षमता तमीज रखिए है। सुनने का। ये आपने तमीज कहा है तुम 3 लोगों महीने की। पहले डंडा ये मारा, तुम्हारी तरबियत। डंडा तो हम डंडा लोगों ने नहीं मारा, मारा, डंडा के तबाह ऊपर कर रख के दिए, सिंदूर दिया। जिसके चलते आपके डिफेंस मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि पाकिस्तान के एयर स्ट्रिप और पाकिस्तान के सारे जितने हवाई अड्डे हैं सबको भारत ने तबाह कर दिया, जिसके चलते यार, हम लोगों ने कोई एक गुहार लगाया भारत के सामने एक कि चीज, कोई एक युद्ध चीज विराम ऐसी हो कीजिए, सीज कि फायर जब कभी कीजिए। सच बोले ये आप। आपके डिफेंस मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की बयान है, मेरा नहीं है। गए थे ना शंघाई कॉर्पोरेशन में कटोरा लेके, भीख दे दो, भीख दे दो, भीख दे दो, ठेंगा मिला वहां से। चीन ने भी थप्पड़ मार के आपके वजीर आजम को भगाया और पुतिन ने तो देखा तक नहीं। ये तो हैसियत है। आपने बिल्कुल सही कहा, सिंधु समझौता बंद किए हैं, जाड़े के मौसम में पानी नहीं देंगे, बरसात के मौसम में नेताओं को सीरियस मत लो। वो आप यहाँ पर जो हरकत कर रहे हैं ना, गिरी हुई हरकत, और ये करने दो वाले कौड़ी की हरकत, वो बता रही है कि आपको सीरियस नहीं लेना चाहिए। आपको ना तो मरियम इकबाल का फिक्र है कि आपके मुल्क की एक महिला बैठी हुई है, ना आरजू की बात है यहाँ का, तो नाजिया का फिर भी छोड़ ही दीजिए सर। तो ऐसे भद्दे इशारे ही आप कर सकते हैं, और इतनी ही आपकी सोच गिरी हुई हो सकती है। मानसिक दिवालियापन है आपके यहाँ नेताओं में। मैं ये डॉक्टर इरशाद, पागलपन का इशारा है, ये पागल है ये। नहीं पागल तो फिर आपका पूरा मुल्क है भाई। पागल तो आप मंत्री है, जो मरियम इकबाल भी कह रही है की तरह आपकी जो कहे बाल्टी टब में पानी भर लो की तरह आपकी व्यवहार है। आपके पे भी ऑपरेशन सिंदूर चाहिए, समझ गए ना? एक मिसाइल काफी होगा आपके लिए। पागल की तरह आपके व्यवहार है, मानसिक संतुलन खो चुके हैं आप। मुझे तो लग रहा है कि आप पागल खाने से निकल के आइए, जाइए वहां पे वापस जाइए जो आपकी असली जगह है, पागल खाने पे वापस जाइए आप। जुबान है नहीं, चले हैं डिबेट करने, तथ्य है नहीं, चले हैं डिबेट करने। डिबेट करना है तार्किक आधार पे कीजिए। यू क्रैकपॉट, सीनाइल, एब्नॉर्मल फूल यू आर, क्रैकपॉट यू आर। गो टू सम मेंटल असाइलम, किसी मेंटल असाइलम में जाइए आप, जाके वहां पे। अच्छा, ये हरकतें भी कर रहे हैं। मैं मेजर नदीम आता हूं, 1 मिनट और दे दीजिए। आरजू, ये आपने देखा, ये डॉक्टर इरशाद, ये वाकई मतलब पूरा मुल्क असाइलम है या फिर पाकिस्तान में कुछ अलग अलग असाइलम है? ये क्या हरकतें डॉक्टर इरशाद की? आरजू, पागल को पागल कहना बेहतरीन नहीं, बात है। मेरा ख्याल है कि तरीके से डिबेट होनी चाहिए। पागल है आपके मुनीर तो सबसे बड़ा पागल आतंकवादी है। ठीक है, दत्ता जी रुक जाइए, दत्ता जी रुक जाइए, डॉक्टर इरशाद रुकिए, आरजू आप बोलिए। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से दोनों तरफ से तमीज से बात होनी चाहिए, तरीके से डिबेट होनी चाहिए। बिल्कुल एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेंस्ट बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है वर्ड्स थोड़े से राकेश आपके शो में अच्छे होने चाहिए। शुरुआत तो आरजू इरशाद ने की ना, उंगली से अलग अलग इशारे, फिर किसी के लिए चोंच भौंकना, इस शब्दों का इस्तेमाल। म्यूट कर दे, हटा दे स्क्रीन पे से ऐसे लोगों को। अगर कोई ऐसे करता है, कोई भी करे, चाहे हिंदुस्तान से करे चाहे पाकिस्तान से करे, मैं तो कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब मेजर नदीम रुक जाइए, डॉक्टर इरशाद प्लीज सर। पाकिस्तान नहीं है, मैं आपसे बार बार कहता हूं, बहुत लंबे समय से आप हिंदुस्तान के टीवी चैनलों पर आते रहे, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चैनलों में फर्क समझा करिए। तो रुक जाइए, अब सुनिए मेजर नदीम, ये एक फोटो है, ये एक फोटो है, दिख रही है क्या? भारत की पहली स्वदेशी, कंप्लीटली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप, विक्रम 32 बिट प्रोसेसर, ये दिख रही है आपको? पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि देखो रे, हम तो यहां बाहर से नहीं निपट पा रहे, अपने झंडे में चांद लगाकर खुश हैं, ये बगल का मुल्क चांद पर भी पहुंचा, सेमीकंडक्टर चिप भी बना दिया, हमें सिर्फ लाहौरी चूरन बेचा जा रहा है। देखें राहुल भाई, ये जो अरे राकेश, नाम भूल जाते हैं गर्म हुआ है, तो मैं इसमें किस तरह की बात करूं, मुझे भी मौका दें। ये देखें, जो आप बात कर रहे हैं सारी, ये पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से ये बदतमीजी की जबान ये लोग यूज कर रहे हैं, पिछले प्रोग्राम में कर्नल साहब ने भी कहा कि कुत्ते की तरह दो मिलाते हुए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और हम तो सब एक ही रीजन के हैं, और अभी जिस तरह से आपके प्रधानमंत्री साहब गए, चाइना गए, एससीओ में गए, हमें उसकी खुशी है कि इस एरिया में, रीजन में पीस आएगा। वो जब चाइना के साथ मिलेंगे तो चाइना भी जो है वो मीडिएशन कराएगा, और हमें इस साउथ एशिया को यूरोपियन यूनियन की तरह लेके चलना चाहिए। आप देखें कि हमारा सब कॉन्टिनेंट कितना पीछे रह गया है, चाइना कहाँ निकल गया। पहली बात तो ये कि हम दोनों मुल्क बराबर के हैं, अगर हम बराबर के नहीं है भाई, पीछे हैं, हम लोग पीछे नहीं हैं।
हम लोग हम बहुत न्यूक्लियर तेजी से पावर आगे हैं, बढ़ रहे हैं। हम न्यूक्लियर आपके पावर मुल्क है, पीछे हमारे हैं। 6 न्यूक्लियर आप रिएक्टर अपने चल रहे नेताओं हैं। को समझाइए, और ऐसे जो जनरल बैठे हुए ना, ऐसे लोगों को समझाइए, ऐसे जो घटिया मानसिकता के लोग जो जनरल बैठे हुए हैं, अच्छा, ऐसे एक लोगों बार को बोल लेने दीजिए समझाइए। नेताजी को, एक बार बोल लेने दीजिए मेजर नदीम को एक बात। लेकिन मेजर नदीम कह दूं, सर आप खुश हो रहे हैं, आप गम मना कर ही क्या कर लेंगे? भारत को जो करना है वो तो करेगा, आपको ठोकना था ठोक दिया, चीन जाना था चले गए। बंदा बैठा है हाँ। जो इस को होस्ट कर रहा है, मुझे बताइए कि मैं कभी क्या तस्वीर कर सकता हूं कि आपको कोई नुकसान पहुंच जाए, आपको कोई तकलीफ पहुंच जाए? आप माशाल्लाह खूबसूरत स्मार्ट। नहीं, आपके अंदर कुव्वत नहीं है हमें नुकसान पहुंचाने की मेजर नदीम। ये इस तरह की तो अपनी काबिलियत से बाहर आप वैसे भी नहीं सोच सकते हैं, और जब सोचते हैं आपको नुकसान हुआ है। तस्लीम कर लें कि अगर आप ताकतवर होते तो कश्मीर कब का ले चुके होते। और भाई ऐसा नहीं है, हम न्यूक्लियर पावर, और भाई हम दुनिया में, आप हमें कोई नंबर दे दें फौज में न्यूक्लियर पे, आप हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी में कोई नंबर दे दें, मैं अपनी ये बहन से नहीं कैसे? मुझे मेजर नदीम पॉइंट वाइज बताइए, मेजर नदीम पॉइंट वाइज बताइए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। आप बहुत बड़ी पावर है, आपके यहाँ सेना लग रही है मरियम नवाज का चेहरा चमकाने में, बावजूद कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। वहां पर आदेश है कि मरियम की फोटो हर जगह लगाई जाए। यहां पर भारत ने सेमीकंडक्टर चिप बना दी, अपने लोगों को महफूज रख रहा है। डिफेंस और स्पेस में खासतौर पर इस सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होगा। आपके लोग कह रहे हैं कि हमें सिर्फ लाहौरी चूरन बेचा जा रहा है। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा, मरियम इकबाल और आरजू कह रही हैं कि क्यों सीरियस आप लोग लेते हैं ख्वाजा आसिफ को? जरूर करेंगी, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं। इसी तरह से अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ रियलिस्टिक बातें की, जैसे मेरी बहन ने भी कहा कि हाँ कुछ बातें इसमें देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। क्या रियलिस्टिक है? जिस तरह से डिजास्टर पाकिस्तान में हुआ, उससे बढ़कर इंडिया में भी हुआ। बाल्टी टब में पानी भरना रियलिस्टिक है? मिलकर करना चाहिए, ठीक है। आप ये बता दूं मैं आज आपको इस फोरम के मुताबिक, देखिए हम और आप तो एक जबान बोलने वाले लोग हैं, चाइना नहीं है। आप और हम ही मिलके कल को ये बहुत सारे जो आप समझते हैं इस एरिया के अंदर जो खतरे बढ़ रहे हैं, वो कल को खतरे नहीं बढ़ सकते। आज जो दोस्त हैं कल दुश्मन ही बन सकते हैं। हम और आपको मिलकर ही अपने इन लोगों को बचाना होगा। और भैया नाना, आप गिड़गिड़ाते रहिए सर, गिड़गिड़ाते रहिए। आरजू हंसी आ रही है आपको मेजर नदीम की बात सुन के? देखिए, हम और आप मेजर नदीम जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन हम और आप एक कैसे हो सकते हैं? टू नेशन थ्योरी कहाँ गई? वो टू नेशन थ्योरी का चूरन जो कुछ टाइम पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब कह रहे थे कि हम साथ नहीं रह सकते, वो उसका क्या होगा? और हमारे पास एटम बम है, बिल्कुल जी, हम न्यूक्लियर पावर है। एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट। सर मैं आपके बीच में नहीं बोली, लेट मी कंप्लीट। हम जी न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि 45% लोग जो है पावर्टी लाइन के नीचे है पाकिस्तान में। वो जो भुट्टो साहब ने कहा था ना, मारिया की पार्टी के भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, और अब घास भी नहीं मिल रही है सर। 75% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे। कहां पर? आप बॉम्बे की आप तस्वीरें देख लें, क्लिप में लगा सकता हूँ, लेकिन ये लगाएंगे नहीं। देखिए हम दोनों एक जैसे मुल्क हैं। मैं जब वहां ना एक जैसे नहीं है भाई, सर हम एक जैसे नहीं है सर, एक जैसे नहीं हो सकते। आरजू और मेजर नदीम को रखिए। जैसे मैं सोचता हूँ कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया क्यों लड़ रहे हैं, तो एक जैसे लोग हैं, एक जैसी शक्लों के, क्यों लड़ रहे हैं? नहीं मुझे समझ सर, एक जैसे लोग नहीं है सर। 1947 में यही कहा गया था, और अभी कुछ दिन पहले भी कहा गया। एक्सेप्ट कर लें, एक दूसरे की हुदूद पे एक्सेप्ट कर लें, रिकग्नाइज कर लें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। मैं एक बड़े ओहदे पर यहाँ बैठा हुआ हूँ पाकिस्तान के अंदर, जनरल बख्शी है वहां पे, इस तरह के लोग हैं जो बड़े, ये लोग मिलकर जो है ये बहुत बड़ा हम इस दोस्ती को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब इतने नफरत बढ़ जाए, नेगेशन बढ़ जाए, हमारा तो इंटरेस्ट म्यूचुअल है, हम क्यों नहीं वाघा बॉर्डर से हम तिजारत कर सकते? मैं आऊंगा ना जी, आऊंगा। आरजू, ये पाकिस्तान की सेना देखिए किस तरीके से यहाँ पर गिड़गिड़ा रही है। मेजर नदीम गिड़गिड़ा रहे हैं। सर एक जैसे थे, अलग हो गए ट्रू नेशन थ्योरी को लेकर। मुनीर ने कुछ दिनों पहले क्या कहा था? एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है सर, नहीं एक जैसे। टू नेशन थ्योरी का क्या हुआ सर? वो जो टू नेशन थ्योरी थी सर 1947 में, तो जो लोग वहां से आए थे, जो हिंदुस्तान से यहाँ आए थे, जो लोग बहुत आगे निकल सकते, सुन तो लें इनको बोले। मेजर नदीम सुनिए, आरजू को सुनिए, 30 सेकंड फिर आप रिप्लाई करिएगा। आरजू बोलिए। आज अमेरिका
देखिए, ये जो टू नेशन थ्योरी का चूरन है वो 1947 से लेके आज तक खिलाया जा रहा है। आपको भी पता होगा कि कुछ दिन पहले फील्ड मार्शल साहब ने भी वही बात की थी, वही टू नेशन थ्योरी की बात की थी। और जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे वो आज भी महाजिर कहलाते हैं। मैं खुद वही हूँ और मुझे भी आज महाजिर कहा जाता है इस कंट्री में, कोई नहीं कहता पाकिस्तानी। और यहाँ पर 1947 के बाद 71 में जो है वो टू नेशन थ्योरी का उधर ही चूरन जो था वो बिक गया था या समझे खत्म हो गया था जब बांग्लादेश बना था। हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, लेकिन हम तो मुसलमानों के साथ भी नहीं रह पा रहे। बांग्लादेश भी एक रियलिटी है। बांग्लादेश हमारी अपनी वजह से बना था, कोई भारत की साजिश नहीं। सारी गड़बड़ हमारी थी। हसन निसार साहब को सुनिए, परवेज हुद भाई को सुनिए, जो सीनियर हमारे यहाँ बात करते हैं उनको सुनिए। अच्छा वो गद्दार है, अच्छा वो गद्दार है। और आप भी सिर्फ जो गद्दार नहीं है, जो आदमी सच बोलेगा वो गद्दार होगा, जो सच बोलेगा वो। आज न्यूक्लियर पावर है ना, तो अमेरिका भी आपसे तमीज से बात करता है। आज चाइना भी आपको रिस्पेक्ट देता है, आज तुर्की भी आता है आपको रिस्पेक्ट देता है, आज जर्मनी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है, उसे पता है हर जगह से सर भीख मांगते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं कहते। भीख मांगने वाली नेशन को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। इनके पास रॉकेट कमांड है, इनके पास स्पेस फोर्स है। ये तो आप बात कर रहे हैं चांद पर, हम चांद पर भी जा सकते हैं। ये तो इंटर आईसीबीएम क्योंकि हम नहीं बना सकते, हम शो नहीं करना चाहते, इसलिए ये हमें कम नहीं समझे। अच्छा, एक बात है, मैं बीच में आता हूं, सुनिए। मेजर नदीम आप कह रहे हैं आप आईसीबीएम बना सकते हैं, आप शो नहीं कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि हमने आईसीबीएम बनाकर शो भी कर दिया है, तो हमने छिपा कर रखा होगा, तो क्या क्या छिपा कर रखा होगा, तो थोड़ा अंदाजा लगाइए भाई। और मैं आपको एक जानकारी देते हुए आगे बढ़ रहा हूं, नाजिया को लाता हूं। एक रिपोर्ट आई है, द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट है, और ये अमेरिका की फर्म की रिपोर्ट है। और उसमें यह कहा गया, ये हमारी रिपोर्ट नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये अमेरिका की रिपोर्ट है। वही अमेरिका जहां पर मुनीर जो टुकड़े फेंके हुए थे उसको लंच में खा कर आए। उसमें यह कहा गया है कि मई महीने में भारत के खिलाफ संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की बुरी हार हुई थी। 11 एयरबेस को मिसाइल हमले से पाकिस्तान बचाने में नाकाम रहा था, और खास तौर पर किराना हिल्स में विस्फोट हुए थे। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह अमेरिकी फर्म की यह रिपोर्ट है। न्यूक्लियर नोटबुक पर रिसर्च फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिस्ट के यह न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की वैज्ञानिकों ने वहां पर रिपोर्ट तैयार किया है। तो सर झूठ है तो जाकर जो मुनीर गए थे पूछिए कि यह रिपोर्ट कैसे आई है अमेरिका से। तो यह झूठ आपको सब कुछ लग जाता है। नाजिया हो गया, मेजर नदीम हो गया, मेजर नदीम हो गया। आपको हर बात झूठ लगती है। आपके दो मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो भी आपको झूठ लगता है, लेकिन ग्लोब पर नक्शा तो दिखता है कि बांग्लादेश अलग है, पाकिस्तान अलग है। राहुल भाई आज भी वो एक इस्लामी मुमलिकत है राहुल भाई। ठीक है नाजिया, चिप पर ये दो शब्द नहीं बोल पाए। चिप, भारत ने सेमीकंडक्टर चिप बनाई, उस पर दो शब्द नहीं बोल पाए। लोग कह रहे हैं, यहां अर्जुन ने भी कहा कि हमें लाहौरी चूरन बेचा जा रहा है, ऊपर से कह रहे हैं हम तो एक ही जैसे हैं भाई, मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ। राहुल भाई पॉलिटिकल लोग जो चिप्स बनाने की औकात नहीं रखते हैं वो चिप कहां से बना लेंगे? जिसको चिप्स बनाने की औकात नहीं है वो चिप बनाएंगे? आज तक इन्होंने एक सुई नहीं बनाई है। अब इनके आज के इस डिबेट में, कन्फ्रंटेशन में एक चीज साबित हुई है कि ये जो बैठे हुए ऑफिसर साहब है, इनको बड़ा दर्द हुआ है कि हमारे भारत के देश के प्रधानमंत्री का रिलेशन चाइना के साथ अच्छा क्यों हो रहा है। अब भाई तुम्हारा मुनीर ट्रंप का है, विसल हो चुका है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब आती है दूसरी बात, टू नेशन थ्योरी तुम्हारे आसिम मुनीर ने अभी हालिया कहा था, और कुरान की आयतों को पढ़ करके बताया था कि भारत और पाकिस्तान के मुसलमान एक कभी नहीं हो सकते हैं। और उसकी एक जिंदा मिसाल मैं तुमको दे देती हूँ, जो यूनिफॉर्म पहन करके बैठे हो, कान खोल करके अच्छे से सुन लो कि तुम मस्जिदों के नाम पर चंदा मांगते हो, तुम मदरसों के नाम पर चंदा मांगते हो, तुम भीख का कटोरा लेकर के फितरा और ज़कात और भीख मांगते हो। हमारे भारत की मंदिरें टैक्स देती हैं, हमारे भारत की मंदिरें बड़े बड़े गुरुकुल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल चलाती हैं। तुम भीख, फितरा, ज़कात, चंदा और खैरात मांग करके लंदन और दुबई और अमेरिका में अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हो अपने ही देश से, और हम यहीं पर सुरक्षित हैं भारत में, वो भी एक मुसलमान बेटी होकर के। मैं कह रही हूँ कि जितना सुरक्षित मैं अपने आप को भारत में महसूस करती हूँ, असुरक्षित और अपनी आबरू को बचाने के लिए कभी भी पाकिस्तान नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती। ठीक है, मैं आता हूँ, मैं दत्ता साहब आपको भी लाता हूँ। और सुनिए, एक तस्वीर है, वो तस्वीर मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले दत्ता साहब एक बात नाजिया ने कही, चिप्स बनाने की औकात नहीं है तो चिप बनाएंगे कहाँ? ये तो फैक्ट भी है,
और वो फैक्ट इस बात से भी साबित होती है, जिस तरह मेजर नदीम कह रहे हैं एक जैसे हैं। अरे एक जैसे कहे, आपके मुनीर ने कहा कि एक जैसे नहीं है, आरजू कह रही है एक जैसे नहीं है, मुनीर ने कहा टू नेशन थ्योरी, भारत के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो सर जाके मेजर नदीम पहले अपने इस फील्ड मार्शल से लड़ लीजिए कि भाई कैसे बोल दिया। दत्ता जी बोलिए। बिल्कुल सही बात है राकेश भाई। ये लोग तो अंकल चिप्स भीख में मांगते हैं, तो एआई चिप्स कहां से बनाएंगे? अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हम लोगों ने बना लिया, चंद्रयान हम लोगों ने भेज दिया चांद पे। ये लोग पूर्णिमा के चांद को देख के खुश होके बोलते, देखो जी हमने सैटेलाइट भेज दिया चांद पे। पूर्णिमा के दौरान, फुल मून के दौरान हम लोगों ने चांद पे सैटेलाइट भेज दिया। ये तो इनकी हकीकत है। अपने मुल्क को बचाने की कोशिश कीजिए। बांग्लादेश तो 71 में बन गया था, अब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, रिपब्लिक ऑफ खैबर पख्तून और रिपब्लिक ऑफ सिंधु देश बनने वाला है, और एक तरह से सार्वजनिक वे में बन चुका है। केवल पॉलिटिकल डिक्लेरेशन की आवश्यकता है। खुद के मुल्क को बचाने की कोशिश कीजिए। कटोरा देके तो भीख मांगते हैं। आपके सऊदी अरेबिया के रॉयल प्रिंस कहता है कि पाकिस्तानी वहां पे आपके हज के दौरान भीख मांगने के लिए जाते हैं, बदबू फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं पे हज करने से भी बैन लगा दे रहे हैं सऊदी अरेबिया। ठीक है, अच्छा एक आखिरी सवाल है डॉक्टर इरशाद से, एक आखिरी सवाल है, एक मिनट दत्ता जी। हाँ आरजू, आपने भी एक तस्वीर देखी होगी, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है ये तस्वीर। इस तस्वीर में चीन के संभवतः कोई अधिकारी है, सामने शहबाज खड़े हैं। मैं इसको प्ले भी कर दे रहा हूं, हल्का सा ऑडियो, शो में तो हमने इसको नहीं रख पाया। ये ऑलरेडी ये एक तस्वीर है, ये वायरल बड़ी तेजी से हो रही है। ये तस्वीर जिसमें चीन के कोई अधिकारी हैं, शहबाज शरीफ हैं, और इसमें बातचीत का जो मुलम्मा मुझे समझ में आया वो पूछा यह जा रहा है कि भाई ये सीपेक का जो सारा पैसा था वो कहां गया। शहबाज शरीफ अगल बगल देख रहे हैं कि भाई कोई तो बताओ कि ये चीन का सीपेक वाला पैसा कहां गया। ये बेइज्जती हो रही है डॉक्टर इरशाद। वो सही कहा दत्ता जी ने कि अंकल चिप नहीं बनाए, आई चिप कहां बनाएंगे। एक मिनट मुझे मेजर साहब शोर में आपको एक मिनट बात करने दें। देखिए राहुल साहब के साथ क्या हो रहा है इंडिया में। अरे फिर आप राहुल साहब के साथ, मैं यहाँ पर शहबाज शरीफ मुनीर की पूछ रहा हूँ, राहुल साहब के साथ चले गए। ठीक है मेजर साहब एक मिनट, हाँ रुक जाइए, रुकिए डॉक्टर इरशाद आप बोलिए, इरशाद करिए जल्दी, समय कम है। मैं चाहूंगा ये देखें जिस तरह आप प्रोग्राम करते हैं ना, मैंने तो आपके प्रोड्यूसर से भी कहा था अगर प्रोग्राम करना होता है तो प्रोग्राम के तरीके से किया करें। हाँ। ये दत्ता जैसे पागलों को मत बिठाया करें। अगर पागल तो आप भी हैं, तू है पागल, पूरा तेरा खानदान है। यू हैव कम फ्रॉम ए लुनेटिक असाइलम, यू फूल। That's the reason you find everyone to be lunatic ना। आप खुद पागल हैं। गिरिबान में देखिए कौन सा पागल खाने से भागे हैं आप, कौन सा पागल खाने से भागे हैं। पागलपंती आप सारे हम एक चैनल पे कर रहे, शर्म नहीं आता है। महिलाओं से कैसे बात करना चाहिए इतना। अच्छा चलिए दत्ता जी आपने रिप्लाई किया, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं। दत्ता जी आपने रिप्लाई कर दिया, सुनिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो तस्वीर दिखाकर मैंने सवाल पूछी डॉक्टर इरशाद, उसका जवाब दीजिए। देखिए पागल को तो ईंट लेके पीछे भागता जैसे भागे। अभी सुने पूरी बात। डॉक्टर इरशाद आप सबसे बड़े पागल हैं और आप अपने मुल्क के वजीर आजम को भी पागल समझते हैं। आई बात समझ में? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आप डिबेट को डिरेल करना चाह रहे हैं। जवाब दीजिए ना इस तस्वीर का। स्टूपिड बिठाओगे तो क्या जवाब मैं दे रहा हूँ? जवाब हाँ चलिए, सबसे बड़े स्टूपिड आप हैं, जवाब दीजिए। अभी स्टूपिड को बंद करेंगे तो बोलूंगा मैं ना। इसको बंद करें, पागल को बंद करें। डॉक्टर इरशाद माइंड योर लैंग्वेज। सबसे बड़ा स्टूपिड वो होता है जो सवाल पूछे जाने पर डिबेट को इधर उधर घुमाए, जवाब ना दे पाए। अब तो मैं पक्का ये मान लिया कि ये तस्वीर वायरल नहीं हो रही है, ये तस्वीर सही में है और वाकई शहबाज शरीफ को जवाब देते नहीं बनना कि सीपेक का पैसा कहां गया जो चीन लगा रहा है। अब मैं फिर आपको मौका देता हूं डॉक्टर इरशाद, बिना इधर उधर की बात किए जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखें बहुत बड़ी डिस्कस हुई वहां। सीपेक के लिए इतना बड़ा सरमायाकारी की जा रही है इस वक्त पाकिस्तान में। चाइना हमारा अज़ली दोस्त है और हिंदुस्तान का अज़ली दुश्मन है। आप लोग वहां गए, आपके वजीर आजम भी गए, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। आज हम चाइना के साथ खड़े हैं। अब हमेशा से चाइना के देखें ये देखें मुंह बंद कर लें।
पट्टा डाल दें गले में, गले अब मैं आपके गले में पट्टा डालता हूं, अब मैं आपके गले में पट्टा डालता हूं। सुनिए, समय इतना ही है तो अब समय का पट्टा आपके गले में डालता हूं और ये कहते हुए डालता हूं, सुनिए सुनिए सर, आपके वजीर आजम जो कान में ईपी ना लगा पाए, पुतिन के सामने बैठकर और पुतिन को इशारा करके बताना पड़े कि भाई ये ईपी ऐसे लगाते हैं, ये घुमा के ऐसे लगाते हैं, ये तस्वीर वायरल हो रही है, तो वजीर आजम को पहले सिखाकर भेजा करिए कि ईपी कैसे लगाते हैं। जाकर दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को सामने मजाक नहीं उड़वाना चाहिए अपने मुल्क का कि वजीर आजम गया और क्या तो ईपी लगाने तक नहीं आ रहा है। और ये बिल्कुल, अब तो मुझे लग रहा था कि किसी ने एडिट वेडिट ना किया हो, लेकिन ये तस्वीर अब सही है, आपने साबित कर दिया। और ये पूछा जा रहा है सीपेक का पैसा कहां गया, नहीं बता पा रहा है, चीन हिसाब ले रहा है और कोई भी पैसा लगाएगा तो हिसाब लेगा। चलिए, वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।